औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-वाहिदा एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से खुशामदीद। स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म कर चुके थे। आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 है, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और देखते हैं जी हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। एक्सरसाइज 2.2 में मेरे पास स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ। हमने क्यूब रूट्स निकालने हैं। -1 दिया हुआ है, 8 है, -27 है और 64 है। हमने इसके क्यूब रूट्स निकालने हैं। स्टूडेंट मेरे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, हमने इसके क्यूब रूट्स निकालने हैं। सबसे पहली वैल्यू मेरे पास जो आ रही है -1, हमने इसका क्यूब रूट निकालना है। किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे? लेट x बी अ नंबर and its क्यूब रूट इज। हम फर्ज कर लेते हैं x हमारा एक नंबर है, -1 को उसके बराबर ले लेंगे स्टूडेंट, और इसके ऊपर हम क्यूब रूट लगा देंगे। क्यूब रूट को आप इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, नहीं तो -1 के ऊपर आप इस तरह से क्यूब रूट लगा सकते हैं। दोनों तरफ से इस तरह से लिख लें। ये आपकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन होगी स्टूडेंट, और ये रेडिकल नोटेशन है। आप इसको रेडिकल वाले को इस तरह से लिख लें, बेशक एक्सपोनेंशियल में, या एक्सपोनेंशियल वाले को रेडिकल में लिख लें। अब हमने इसका क्यूब रूट निकालना है, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे? हमें पता है कि क्यूब रूट किससे कैंसिल होता है? क्यूब से। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम क्यूब ले लेंगे स्टूडेंट। ये स्टूडेंट मेरे पास हो जाएगा एक्स क्यूब, इससे ये मल्टीप्लाई होगा -1 की पावर थी 3, मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, तो कैंसिल आउट। तो स्टूडेंट मेरे पास रह जाएगा एक्स क्यूब और -1। -1 की पावर 1 जो है वो -1 ही आएगी। माइनस का 1 यहाँ आएगा स्टूडेंट, +1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? साइड 0। स्टूडेंट हम इसको इस कंडीशन में लिखना चाहें तो कोई गलत नहीं होगा। 1 का क्यूब लगाएंगे तो हमारे पास वो दोबारा 1 ही रहेगा। अब इसको इस तरह का बनाने का मकसद क्या स्टूडेंट? आपने स्टूडेंट एक फार्मूला पढ़ा होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है, यानी कि हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ये ए है स्टूडेंट हमारा, और ये हमारा बी है। तो इसी तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो बराबर होगा स्टूडेंट ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। प्लस बी यानी कि वो बन जाएगा एक्स प्लस 1। ए स्क्वायर, ए की जगह क्या आ जाएगा एक्स, और बी की जगह 1, और 1 का स्क्वायर, क्योंकि बी का स्क्वायर हमने लगाना था, इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पर दो फैक्टर बन चुके हैं, एक्स प्लस 1 और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 से मुराद ये है कि अब ये फैक्टर भी 0 के बराबर होगा और ये फैक्टर भी 0 के। मीन्स टू से एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 and x square minus x plus 1 is also equal to 0. So यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, प्लस का 1 वहाँ जाकर स्टूडेंट माइनस का 1 हो जाएगा। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
सबसे पहले तो हम चेक करेंगे ये फैक्टराइज हो सकता है या नहीं। अगर ये फैक्टराइज नहीं होता तो फिर हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर हम इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 1 1 1, हमें चाहिए भी 1। तो स्टूडेंट मेरे पास ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आए और प्लस माइनस करने से भी 1 आए। देखें अगर मैं 1 में से 1 माइनस करता हूँ 0 बचता है, 1 नहीं बचेगा। 1 में 1 ऐड करता हूँ 2 होता है, 1 नहीं बचता। तो लिहाजा हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी फैक्टराइज नहीं हो सकती। तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर से पहले जो भी कोएफिशिएंट होगा वो वैल्यू होगी ए की, और एक्स से पहले जो कोएफिशिएंट होगा वो वैल्यू होगी बी की, और इस तरह से सी की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास 1 आ गई। जी स्टूडेंट यहाँ पर मेरे पास देखें स्टूडेंट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स फार्मूला लिख देंगे हम क्वाड्रेटिक ओवर 2a -(-1) बी की जगह प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर -4 ए की जगह स्टूडेंट क्या आएगा 1, और इसी तरह से सी की जगह भी 1 आ जाएगा, ओवर 2a था, ए की जगह 1। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, प्लस हो जाएगा ये -1 का स्क्वायर स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा +1, और इसी तरह से इनको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या आएगा 4 1 4 4 1 4 2 1 2। मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे स्टूडेंट, 1 प्लस माइनस, अगर स्टूडेंट हम 1 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास रह जाएगा -3 ओवर 2। मैं एक दफ़ा इसको प्लस में लिख लूँगा स्टूडेंट और एक दफ़ा माइनस में। 1 प्लस अंडर द रूट -3 ओवर 2, 1 माइनस अंडर द रूट -3 ओवर 2। स्टूडेंट यहाँ पर आपकी बुक में बताया गया है हमारे पास एक टर्म यूज़ होगी ओमेगा। ओमेगा को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, ओमेगा जो है स्टूडेंट ओमेगा क्यूब या ओमेगा हमारे पास बराबर होता है -1 प्लस अंडर द रूट -3 ओवर 2। ये मेरे पास ओमेगा की वैल्यू होती है। ओमेगा का जो स्क्वायर होता है स्टूडेंट वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है -1 माइनस अंडर द रूट -3 ओवर 2। अगर हम प्लस वाले को ओमेगा कह रहे हैं तो माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर कह लेंगे स्टूडेंट। अगर हम इसको ओमेगा स्क्वायर कहना चाहें प्लस वाले को, देन फिर हम इसको ओमेगा कह लेंगे। यानी कि आप इसको ओमेगा स्क्वायर कह रहे हैं तो उसको ओमेगा कह लें, अगर इसको ओमेगा कहना चाहते हैं तो फिर उसको ओमेगा स्क्वायर कह लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। इसी तरह से देखें, अगर हमारे पास यहाँ पर शुरू में 1 के साथ माइनस होता, 1 के साथ क्या होता स्टूडेंट माइनस, तो फिर ये ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन जाती। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बना सकें। 1 प्लस अंडर द रूट -3 ओवर 2। स्टूडेंट मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, देखिए स्टूडेंट मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई नीचे भी और ऊपर भी, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, -1 से -1 अगर कैंसिल हो जाए तो आपके पास वैल्यू दोबारा वही आएगी। क्लियर होगी बात। तो स्टूडेंट मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1 प्लस
माइनस अंडर द रूट -3/-2। इसी तरह से मैं दूसरी साइड को भी सिंप्लीफाई करूं तो यही तरीकाकार बिल्कुल -1 से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट मेरे पास ये आएगा -1 प्लस अंडर द रूट -3/-2। ये वाला माइनस जो है 2 का, इसका भी और इसका भी हम साइड पर लिख लेते हैं इसको। अगर इसका हम माइनस साइड पे लिख लेते हैं स्टूडेंट, तो बाकी मेरे पास रह जाएगा -1 माइनस अंडर रूट -3/2। तो ये किसके बराबर था स्टूडेंट? हमने कहा था ये हम इसको ओमेगा कह दें या ओमेगा स्क्वायर, इट्स अप टू यू, आप इसको ओमेगा कह दें। तो ये माइनस ओमेगा बन जाएगा और इसी तरह से ये माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास -1 के जो क्यूब रूट्स आए हैं वो कौन कौन से आए हैं? एक तो आ गया -1, दूसरा आ गया माइनस ओमेगा और तीसरा हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर। यानी कि क्यूब रूट्स जो होंगे हमारे पास, क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, यानी कि हमने -1 के जो हैं क्यूब रूट्स निकालने थे और वो हमारे पास क्या आ गए? -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से इसका दूसरा जो पार्ट है वो है 8। आपको 8 दिया हुआ है, 8 को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 8 किस तरह से आएगा? देखिए स्टूडेंट, सारी कंडीशन वैसे की वैसी हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। हम वैसे ही लेट करेंगे, लेट x बी अ नंबर एंड इट्स क्यूब रूट इज, और वो नंबर क्या है हमारे पास? 8 था। आप इसको रेडिकल में लिखें या इस तरह से लिखें, बात एक ही होगी। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, सो वी हैव x क्यूब इक्वल्स टू, इससे ये कैंसिल आउट, 8 रह जाएगा स्टूडेंट, इक्वल्स टू 0। अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखिए हमारे पास ये बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है स्टूडेंट? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये a है और ये हमारा b है स्टूडेंट। अप्लाई करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, फार्मूला होता है हमारे पास a माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस a और इसी तरह से b का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 सिंप्लीफाई करेंगे, x स्क्वायर ये इससे मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, 2x, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 0। तो अब हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 भी बराबर है 0 के और ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बराबर है 0। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी, माइनस का 2 वहाँ जाकर प्लस का 2 हो जाएगा। और इसको हमने कहा था कि ये फैक्टराइज नहीं होगी। देखें स्टूडेंट, अगर मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 4 आता है। इसके अलावा 4 और किसी टेबल में नहीं आता। अगर मैं 4 में से 1 निकालूं तो मेरे पास 2 नहीं बचता बल्कि 3 बचता है। इसी तरह से अगर मैं 2 में से 2 माइनस करूं तो मेरे पास 2 नहीं आता, ऐड करने से भी 2 नहीं आता, तो इसका मतलब ये फैक्टराइज नहीं हो सकते। और इसी तरह से c की वैल्यू 4। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ से मेरे पास a, b और c की जो वैल्यूज़ हैं हम इनको पुट कर देंगे। द वैल्यू ऑफ a, b एंड c, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b
A, B and C. So the value of B is plus 2. So 2 का स्क्वायर -4, A की जगह स्टूडेंट 1 पुट करेंगे और C की जगह हम पुट करेंगे 4 है सॉरी, डिवाइडेड बाय 2 और A की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास 1 है। -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर स्टूडेंट 4 हो जाएगा, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16 माइनस का 2 1 जार 2 -2 प्लस माइनस 16 में से 4 का स्टूडेंट तो रह जाएगा मेरे पास -12 ओवर 2। स्टूडेंट मैं इसको यूं सिंप्लीफाई कर लूँगा थोड़ा सा, -2 प्लस माइनस, देखिए स्टूडेंट अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँ -3 से तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 4 3 जार 12। स्टूडेंट हमें पता है कि 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर और -3 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा ओवर 2। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप गौर करें तो यहाँ से 2 कॉमन आता है मेरे पास, मैं 2 जो है कॉमन ले लूँगा, 2 कॉमन लूँगा तो बाकी रह जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 2 की जगह क्या आ जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा -1। ये 2 कॉमन आ चुका है, प्लस माइनस सिर्फ रह जाएगा √-3 ओवर 2। स्टूडेंट हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, मीन्स टू से मैं लिख लूँगा -1 प्लस √-3 ओवर 2, और इसी तरह से दूसरी दफ़ा लिख लूँगा -1 माइनस √ ये 2 भी साथ में आएगा, -1 माइनस √-3 ओवर 2। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये हमने पढ़ा था -1 प्लस √-3 ओवर 2 जो है किसके बराबर होता है ओमेगा के, तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे ओमेगा, और स्टूडेंट यहाँ पर हम पुट कर देंगे ये किसके बराबर है -1 माइनस √-3 ओवर 2, ये बराबर होता है 2 एज इट बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर के। तो मेरे पास 3 क्यूब रूट्स आ गए, कौन कौन से स्टूडेंट, एक तो है मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है, दूसरी यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास 2 ओमेगा और यहाँ पर 2 ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का जो तीसरी वैल्यू है हमारे पास 27, वो 3 का क्यूब बन जाएगा, उसको भी उसी तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 64 जो है ये 4 का क्यूब बनेगा, आप इसको भी इसी तरह से ये फार्मूला अप्लाई करके सारा सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके रूट्स निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे 3b, 4b और 5b। इसी तरह से ये जो क्वेश्चंस हमारे रह गए स्टूडेंट हम इनको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।